इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। हिंदू और हिंदुत्ववाद की बात कहने वाले राहुल के बारे में उन्होंने कहा कि जिनके खानदान और पूर्वज खुद को कहते थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सीएम योगी को एक्सीडेंटल योगी बता दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने यह ट्वीट किया है, एक्सीडेंटल योगी हैं, इंटरनेशनल भोगी हैं। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से यह पलटवार सीएम योगी पर किया गया है। कांग्रेस की तरफ से उल जुलूल और ऊटपटांग बातें हार की निशानी है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में यह लिखा है, सीएम योगी के बयान के बाद कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से यह प्रहार किया गया है सीएम योगी पर। और इस पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और अंशु अवस्थी, प्रवक्ता यूपी कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। चुनाव नजदीक है और जाहिर तौर पर वार पलटवार सभी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन क्या मुद्दों की कमी हो गई है कि अब बीजेपी को पर्सनल अटैक करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव आया है। लंबे समय तक ये देश तुष्टीकरण की राजनीति से चलता रहा है। इस देश में राजनीतिक दल तुष्टीकरण के लिए तरह तरह के कार्य करते रहे हैं। इतना ही नहीं, भाई अखिलेश यादव ने तो केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं किया, कब्रिस्तान और शमशान करने का काम किया है। जिन्होंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाई, लेकिन शमशान को उपेक्षित छोड़ने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। जब सबको अपने आप को हिंदू घोषित करना पड़ा है, वरना यही राजीव गांधी जी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, और आज चुनावी हिंदू बनने का काम कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके राहुल गांधी जी लगातार करने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को उपेक्षित करना लंबे समय तक आज राजनीतिक दलों को भारी पड़ रहा है, और इसीलिए सारे राजनीतिक दल आज हिंदू हिंदू की माला जपने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा भी प्रयास करें, इनके प्रयास सफल नहीं होंगे। और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग, इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी पर आपत्ति में टिप्पणी करने का काम किया है, जिनको संन्यास के बारे में नहीं मालूम, जिनको दीक्षा के बारे में नहीं मालूम, जिनको गुरु गोरक्षनाथ के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन राकेश त्रिपाठी, टिप्पणी की शुरुआत तो सीएम योगी की तरफ से की गई है, उन्होंने तो पलटवार किया है। नहीं, यो हिंदू का मतलब बताने का काम राहुल गांधी जी कर रहे थे। हिंदू और हिंदुत्व के बीच में अंतर समझाने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। इसलिए जिनको हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्होंने हिंदुओं को हमेशा उपेक्षित करने का काम किया, जिन्होंने भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक बताने का काम किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि में तरह तरह के मार्ग में, रास्ते में बाधाएं डालने का काम किया, उनको आज हम ये संदेश देने का काम कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम तो ये आज कांग्रेस पार्टी से गए रणदीप सुरजेवाला ने किया है, और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उनको 2022 के चुनाव में फिर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अंशु अवस्थी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी मैं इस पर। सीएम योगी की तरफ से राहुल गांधी पर टिप्पणी की गई। बीजेपी लगातार हिंदुत्ववाद, आस्था को लेकर जोर देती रही है, लेकिन अब बीजेपी ने एक पासा फेंका और कांग्रेस उसी पासे में फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस को इस तरह की पलटवार की क्या जरूरत थी? पूजा, देखिए, एक तो मैं पहले संवैधानिक पक्ष पर बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी तक फिलहाल श्री आदित्यनाथ जी,
और उनको किसी के भी धर्म पर, जाति पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं, क्योंकि भारत के संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, जो कभी आदित्यनाथ जी हनुमान जी की जाति बताने लगते हैं, कभी कहते हैं हनुमान जी जाट थे, कभी कहते हैं दलित थे। 2:30 बजे रात को उत्तर प्रदेश में एक बेटी को जलवा दिया, ये कोई काम जो ये मुख्यमंत्री जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, कभी भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उन बयान इस तरीके का काम नहीं करते, पहली बात। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है और कांग्रेस की 60 सालों की सरकारों की देन है, जिसने भारत को विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया था। उसमें देश के एक एक नागरिक का योगदान था, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी का योगदान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस अर्थव्यवस्था को क्या किया? उस अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाने का काम किया। बेरोजगारी चरम पर है। माँ गंगा की बात करते थे, लाशें बह रही हैं, माँ गंगा तो नहीं साफ हुई, उनके नाम पर जो पैसा आया वो भाजपा के नेताओं ने साफ किया। तो उत्तर प्रदेश का जनमानस अब आदित्यनाथ जी को, जो वो दूसरों को प्रमाण पत्र देते हैं, दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये किराए का सिंदूर लगाया था, अब जनता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करने जा रही है और ये हार की हताशा है। ये सीधे तौर पर हार की हताशा है। मैं तो ये मानता हूं कि सरकारी खर्चे पर जो रैलियां हो रही हैं, उसमें शायद वो अपने सरकारी कुछ कामों की उपलब्धियां बताते, लेकिन वो नहीं बता पा रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रमाण पत्र किसी को भी देने और लेने का अधिकार नहीं है। भारत का संविधान किसी को भी कोई प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं देता, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। पूरा भरोसा करिए, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को हार का प्रमाण पत्र देने जा रही है। वो कितना भी मुद्दों से इधर और उधर की बात करें, जनता रोजगार की बात कर रही है, कोरोना में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली उसकी बात कर रही, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर बात कर रही है। आदित्यनाथ जी का चेहरा आपने देखा आज अमेठी में जब वो बोल रहे थे, निराश हो चुके हैं, चेहरा उतर चुका है। ठीक है अंशु अवस्थी जी, शुक्रिया, आपका वक्त की कमी है, आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।